जय गुरु जी। सबसे पहले मैं अपने विषय में आपको बताना चाहता हूँ। मैं बृजमोहन बख्शी, जो कि जलंधर का रहने वाला हूँ। वहाँ से पोस्ट ऑफिस से मैंने एपीएस में अप्लाई कर दिया, आर्मी पोस्टल सर्विस, जमुनानगर से। ये 1986 की बात है। तो एपीएस में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं यहाँ पे पोस्टल क्लर्क था, एज ए वारंट अफसर। करेक्ट, मैंने जो है एपीएस में ज्वाइन किया और अपना जो ड्यूटी के तहत ठीक ठाक कर रहा था। तो मेरा जयपुर पोस्टिंग आ गया 94-95 में, दिल्ली से जब मैं जयपुर गया तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे ठीक ठाक, जैसे नॉर्मल ड्यूटी करते हैं। एक दिन मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा तो राइट साइड में ब्रिगेडियर साहब थे, उनका बंगला, वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैं साइकिल में था, तकरीबन साइकिलिंग ही करता था। तो मैं साइकिल एक साइड में करके मेरे वहाँ उनसे पूछा भी क्या बात है, यहाँ भीड़ क्यों लगी है। वो कहते जी यहाँ गुरु जी आए हैं। मैं तो कौन से गुरु जी? कहते जी गुरु जी आए और वो बहुत मतलब आशीर्वाद देते हैं, जिनके काम कुछ भी आए मतलब बहुत फायदा मुझे। अगर ठीक है, मैं अंदर चला गया। जब अंदर गया तो हमारे मतलब आर्मी के ऑफिसर्स और मेरे कुलीग भी साथ के कई मतलब आदमी अंदर मैंने देखे। तो मैंने गुरु जी को प्रणाम किया और उसके बाद में भीड़ बहुत थी, मैं आ गया। मैं वापस आया तो जब मतलब हमारा इवनिंग टाइम होता है तो थोड़ा हमें रिलीज मिलता है। तो मैं फिर शाम को अपना सिविल ड्रेस डाली। मैंने देखा अगर मैं आर्मी ड्रेस में गया तो हमारे जो ऑफिसर साहब जो हमारे आर्मी अफसर भी सुन रहे होंगे तो थोड़ा फीलिंग ना करे। तो मैंने बोला मैं तो फिर विश करते रह दूँगा, मेरी जो अंदरली तमन्ना वो दिल में रह जाएगी। मैं पहले सिविल ड्रेस में गया, वहाँ जाकर मेरे गुरु जी के विषय में पूछा। तो वहाँ एक धोबी था जो कि जलंधर का रहने वाला था। मैंने उससे नॉर्मल बात करी, मैंने भी गुरु जी कहाँ रहते जलंधर में। उसने मुझे थोड़ा परिचय दिया। मतलब आप कहाँ रहते हो? कहता मैं जलंधर में रहता। मैं कहता यार मेरा जन्म स्थान जलंधर है, मैं 35 साल की उम्र तक जलंधर में रहा, पोस्ट ऑफिस में था। अब मैं एपीएस में हूँ और जयपुर तकरीबन मुझे अभी 6 महीने हुए। तो गुरु कहता गुरु जी दिल्ली भी गुरु जी का था। मतलब दिल्ली का था। खैर इतने में मैं उनसे बात ही कर रहा था। तो मैंने बोला आप ये बताइए गुरु जी का नेचर कैसा है, मतलब आप क्या काम करते हो? कहता जी मैं तो उनको धोबी हूँ, उनके कपड़े धोता हूँ, सारी उम्र जब तक मैं जिंदा हूँ मैं गुरु जी को मैं क्या ऐसी क्या बात हो गई मेरे लड़के की? मेरा लड़का इन्होंने भर्ती कर दिया, मेरा लड़का आर्मी में भर्ती है, मेरी ज़िंदगी बना दी, हमारा घर का खर्चा ठीक ठाक चल रहा है। तब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ा हूँ। मैं क्या ठीक है। फिर मैंने दोबारा फिर पूछा, फिर जो नाई है गुरु जी की मालिश करने वाले वो अलग थे, खाना खाने वाले अलग थे, ये वो भी अलग थे, हर चीज़ मतलब। और गुरु जी चोला पहनते थे एक ही कलर में, एक ही कलर का, जैसे ब्लू कलर है तो ब्लू है, पिंक है तो पिंक है, अगर सफ़ेद है तो वाइट। खैर मैं फिर जब सिविल ड्रेस में गया तो मैं भगवान का नाम लेके गुरु जी को याद करके अंदर चला गया। मैं अंदर के एक साइड में बैठ गया। तो काफ़ी देर में बैठा रहा, करते करते आधे घंटे के बाद मैं फिर उठ के आ गया। तो ऐसे है कि मैंने अपना मतलब तजर्बा किया जो मेरी एज के मुताबिक कि गुरु जी में इतनी शक्ति थी कि चाहे परिचय नहीं हुआ मगर उनको ये पता था कौन कब आया है, कहाँ बैठा है, चुपचाप बैठा है, ये आगे आगे हो रहा है, ये क्या है। मैं शांति से अपना जाना और मैंने बैठ के आ जाना बैठ के मैंने तकरीबन 4-5 दिन जाता रहा। 4-5 दिन जाने के बाद तो वहाँ पे एक सर्विस करता था पुराना आदमी। मैं बोला भाई ये मतलब गुरु जी मतलब इनके विषय में थोड़ा बताओ, मैं समझा नहीं अभी तक। कहता जी ऐसे है, ये ब्रिगेडियर साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता भाई, ये गुरु जी को बहुत मानते थे। दिल्ली की बात बताई उन्होंने या किस जगह की, मेरे को भी मेरा क्या दिल्ली की बात है। तो कहते भी अपने घर में हर टाइम गुरु जी को ये मतलब याद करते थे, हर टाइम उनको बुलाते थे। तो इनकी जो मिसेस थी वो मतलब ये चाहती नहीं थी, क्या आप रोज ये कर देते हैं, वो करते हैं, लोग आ जाते हैं, आप परेशान होते हो। मैं इंटरेस्ट लेकर सुनने लगा। मैं कहा फिर क्या हुआ? कहते जी फिर ना एक दिन ना वो नाराज होकर चलेगी, उनकी मिसेस ब्रिगेडियर साहब की, वो नाराज होकर चलेगी। तो उनको ब्रिगेडियर साहब ने गुरु जी को बोला कि ऐसे ऐसे मतलब वो चलेगी, मैं बड़ा परेशान हूँ, मतलब ये कब आएगी कब नहीं। तो अंदर से गुरु जी को पता था कि ये ब्रिगेडियर साहब जो है ये मेरे बिना नहीं रहते, मेरे साथ साथ हमेशा। उन्होंने बोला भगता तू चिंता ना कर, ये जोड़े चक्के ना पीछे पीछे घूमेगी और इन्हें महसूस होएगा भी मैं मतलब आ गई, बड़ा पछताएगी। मैं कहा अच्छा जी। मैं कहा फिर जी? कहता जी मैं कहा अभी मैडम, कहते मैडम आ चुकी है, अभी घर में है, साहब है, सब है। अब मैडम जो है इनके मतलब गुरु जी को जब तक प्रणाम नहीं करती, जब तक उनको मिले, अब सारा अरेंजमेंट जो अंदर है, सारा लोगों के जो ठहरने का, जल देना, पूरा थाली वगैरह सारा अरेंजमेंट जो मैडम का नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं घर चला गया, ड्यूटी पे चला गया। तो नेक्स्ट डे मैंने बोला आज फिर मैं जाता हूँ गुरु जी के। तब मैंने मिसेज देखो एक बात है जी, आप किसी भी काम में कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, अगर आपके घर वाले आपका साथ देंगे। पहली एग्जांपल आपको ब्रिगेडियर साहब की मिल गई। मैं अपने घर में एग्जांपल लेता हूँ। मैंने अपनी मिसेज को बोला, श्रीमती को, कि ऐसे ऐसे है, बता रहे हैं मुझे जलंधर से आए ना, वो तेरे को पता मेरा बात तो जलंधर गई, ठीक है,
और मैं थोड़ा ना गुरु जी के पास जा रहा था तो मेरे साथ है, कहती कहाँ पे है, यही बस आधा किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं। मिसेज ने भी साइकिल रखा हुआ था, लेडी साइकिल रेड कलर का। मिसेज भी मेरे साथ साइकिल पे गई, हम एक दो बार गए, मतलब प्रणाम किया, दूर से ही आ गए, मतलब बहुत जाने का टाइम ही नहीं होता था, बहुत मतलब ज़्यादा भीड़ थी। प्रणाम करके बैठ गए तो उसको भी इंटरेस्ट हुआ मिसेज को। हम ऐसे 2-3 दिन जाते रहे। तो एक दिन फिर मैंने उसको बोला, मैं तो ऐसे है आज ना छुट्टी है, सुबह सुबह चलते हैं। तो कहते ठीक है। बस हम तैयार हो रहे थे, मैं मतलब लेडीज ने तो सारा घर का काम करा, तो मैं फटाफट तैयार होके मैंने अपना साइकिल निकाला, बाहर आ गया। मैं कहा चल भाई मैंने 4-5 आवाज़ें मारी। तो मैं जब वहाँ से आया घर से अंदर से, तो मेरी आदत है मैं जब चलने लगता हूँ ना अपनी साइकिल में आवाज़ जरूर देखता हूँ। अभी भी मतलब मैं अपना स्कूटर है या साइकिल आवाज़ जरूर चेक, अभी साइकिल चलाता हूँ। तो मैंने मिसेज की साइकिल में देखा आवाज़, क्योंकि जेंट्स तो बाहर ही लगा, मैं ज़्यादा उसकी साइकिल में ध्यान देता, तो आवाज़ जो थी मतलब ठीक ठाक थी दोनों टायर। मैं आगे बाहर खड़ा, मुझे आ रहा, वो अपनी साइकिल पे चलती थी, मैं अपनी पे चलता था। उसने काफ़ी देर लगाई। उसके बाद जब मिसेज मेरे पास आई, मैं क्या बस साइकिल ही ले गए, कहती साइकिल तो पंचर हो गई। मेरा साइकिल कैसे पंचर हो गई, मैं तो अभी देख के आ रहा हूँ, उसमें तो हवा थी। कहती मैं बोल रही हूँ नहीं, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। मैं कहा ऐसे ना फालतू का, तू ले आ साइकिल। कहती भाई हवा ही नहीं है तो कैसे लाऊं। मैं कहा ठीक है। मैंने अपना साइकिल स्टैंड पे लगा, मैं अंदर गया, साइकिल में हवा आ गई। मैं बोला भाई मैं तो वो भी जो है मतलब देख के खुद मैं बड़ा हैरान हो गया। खैर जी, मैंने कहा भगवान का नाम ले साइकिल चल दे, बस हवा आ गई। हम जी साइकिल लेके चले गए। उस दिन गए तो कुदरती बात है कि भीड़ कम थी। हम जाके जब वहाँ बैठे तो एक कैप्टन साहब थे जो गुरु जी के साथ रहते थे हमेशा जयपुर में, वही अटेंड करते थे। उनको किसी को कोई तकलीफ है तो पहले उनको बताना पड़ता था। मैंने कैप्टन साहब को बताया, मैं तो सर ऐसे आज बड़ा चमत्कार हुआ। कहते क्या? मैं कहा ये साइकिल की बात ही है। तो मैं तो वैसे जलंधर से हूँ, मेरा बर्थ आजकल मैं आर्मी में ड्यूटी कर रहा हूँ, APS में, आर्मी फोर्सेस में। कहते अच्छा। तो कहते उन्होंने गुरु जी को बताया होगा, मेरे सामने तो बताया नहीं। उन्होंने बोला यही बात आप खड़े होकर बोल सकते हैं। मैं कहा वाई लो, नहीं खड़ा होकर बोलूँगा, सच्चाई बोलने में क्या है। तो खैर जी, थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे इशारा किया, मैं खड़ा हुआ। तो हमारे साहब लोग भी बैठे थे आर्मी के काफी। मेरे आज मैं बिरगुन बख्शी ऐसे सर्वन हूँ। आज मेरे साथ एक थोड़ा ये वाक्य हुआ, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। वो बोला क्या? मैंने सारी बात बताई। सब लोग हैरान हो गए। मैं कहा ये मेरी वाइफ बैठी है और मेरी वाइफ से आप पूछ सकते हैं, ये साइकिल बार करी ये अचंबा मेरे को मैं देख के लोगों को भी बहुत यकीन हो गया। चलो खैर जो भी है, मगर मेरी तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि मेरी तो यही तमन्ना थी, मैं जलंधर का ही पैदाइशी हूँ, जलंधर का रहने वाला हूँ। गुरु जी जलंधर थे तो कहाँ थे, ये मेरे दिल में हर टाइम जड़ा खटका रहता था। तो एक दिन ये तो ब्रिगेडियर साहब भी मेरे ख्याल शायद वहीं थे या कहीं बाहर गए हुए थे। तो गुरु जी का पता लगा तो पब्लिक ज्यादा आ गई बाहर से। जब ज्यादा पब्लिक आई तो अब आर्मी ऑफिसर जो है, आपको पता है मेंटेनेंस करके रखता है, बंगला काफी बड़ा था उनका, उधर गमले वगैरह बहुत रखे हुए थे। सामने कम से कम 40-50 गमले थे, घर के अंदर भी थे, बाहर भी थे। तो लोग सिविलियन आए तो उन्होंने कुछ ऐसे भीड़ बोल हुई थी, गमला जो था वो टूट गया। जब गमला टूटा तो बाहर लोग ना क्या, तो मैं अंदर बैठा हूँ तो कहते जी गमला टूट गया। मैं भी देखने गया, काफी बड़ा गमला था, धक्का मारा किसी ने, गिर गया कुछ। तो अंदर से बोलते चलो ऐसे करो बाहर चलो। तो वो गमला तो टूटा और पब्लिक आ रही है गेट से, मेन गेट से, जो उनका मेन गेट, कहते चलो बाहर ही चलो। तो हम अंदर थे, मेरे पास 30-40 लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे। तो हम बाहर आने लगे तो बाहर निकलने के लिए भीड़ इतनी थी। फिर उनके जो सहायक थे और आर्मी वाले और सिपाही थे, उन्होंने सबको जो था उनको पीछे किया। पीछे करने के बाद आइए तो गुरु जी आए। तो मैंने बोला अब मौका है गुरु जी से बात करने का, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी और बाहर निकल रहे थे गुरु जी। तो मेरे को ऐसा मौका मैं लगाने लगा तो नहीं, चुप गया। मतलब गुरु जी एकदम तेजी में, फुर्ती बहुत थी गुरु जी में। मेरा कहने का मतलब हम तो सोचते हम भी बहुत तेज है, मगर गुरु जी में इतनी फुर्ती थी, मतलब उनकी लीला ही अपरंपार थी। गुरु जी एकदम गोली की तरफ निकल गए। मैं उनको मतलब एक बार रोकने वाला था, तो जैसे बारिश गए तो मेरा गला भी 3-4 मिनट ही हुए तो बाहर बारिश आ गई, आंधी। फिर दोबारा अंदर आना पड़ा। दोबारा अंदर आए तो मेरे गुरु जी को ऐसे करके रोक लिया। मैं गुरु जी कहते हाँ वही वक्त बोल, मैं तो लड़ाई गल करनी, मैंने पंजाबी ठोकी। मैं कहा थोड़े गल करनी, कहते बोल पुख्ता की करा, रुक गुरु जी। तो जब रुके मैं कहा गुरु जी आप जलंधर में थे? कहते हाँ जी। मैं कहा जी मेरा बर्थ जलंधर का, मैं अपनी होश में ज़्यादा, मेरा बचपन और पूरी जवानी और मैं 35 साल साढ़े तक जलंधर रहा। कहते मैं कहा गुरु जी आप जलंधर में कब थी, मुझे बस ये बता। कहते तू कदों तक सी? मैं कहा जी मैं 1976 जलंधर चढ़ता। कहते बस मैं बाद च आया। मेरे साहब गुरु जी ने बोल दिया। मैं अगर चुप करके ठंडा पड़ गया। मैं कहा डर ये गुरु जी बात बात, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, गुरु जी अपनी जगह ठीक। मैं अंदर गया, मेरा मतलब वो बढ़ गया गुरु जी से ज़्यादा। मेरे को जब मैं जलंधर में था तब से मुझे सांस की तकलीफ है, तकरीबन 40 ईयर्स हो गए, 40+ ही है, कम नहीं है। सांस की अस्थमा था मुझे पूरा। मैंने काफ़ी इलाज कराया। मेरे फादर भी AMC से, आर्मी मेडिकल फोर्स से रिटायर्ड थे, वैसे भी सिविल में, और भी देसी इलाज। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये तो बात सही है, दम के साथ जा, इसमें कोई शक नहीं है।
मगर आदमी को कोशिश करनी चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया, मैं कहा भाई अपना तो सांस था, बताओ मुझे बात। तो एक दिन मैंने डॉक्टर साहब को बोल दिया, मैं कहा सर एक बात करनी। डॉक्टर साहब के पास तो टाइम नहीं था, मैंने उनको पंजाबी ठोकी, वही पंजाबी बोलते थे। मैं कहा जी इस तरह सर मैं घूमी डायरेक्टर करता रहा, मैं कर सकता। कहते तुझे दसो प्रॉब्लम की, मैं मैंने साल दी तकलीफ है और करीबन काफ़ी देर होगी, मैं 30 साल तक तो हो गया। मैं बड़ा मतलब राती पूरी रात जागदा रजाइए मेरे पीछे रखते हैं, इनहेलर भी लेना, मेरे नस से टीका भी लगता है, मैं सारी जो कंडीशन सी और बल्ब भी बहुत निकलती, सारा दसिया। और उन्होंने मतलब कैप्टन साहब ने गुरु जी से बात की। तो मैं उस दिन घंटा 1.5 घंटा रुका, मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। तो जब हम लास्ट में जब सारे उठते हैं ना, तो जब उठने लगे तो कैप्टन साहब मेरे पास आए, कहते ऐसे है, मेरी बात ध्यान से चलो, अभी गुरु जी यहीं पे हम यहीं पे हैं, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, आप जाइए और पान के पत्ते लाइए। मगर एक बात का ध्यान रखना, पान का पत्ता कहीं से कटा नहीं होना चाहिए, फुल डंडी होनी चाहिए और पूरा पत्ता होना चाहिए। ये मगर कितने लाने हैं? कहते कम से कम 20-25 तो हो, कम से कम ये ले आओ, फिर आपको बताएंगे। आप मैंने जी फटाफट साइकिल उठाया, मैं मिसेज बोला भी आया, मैं जी अपना जयपुर में साइकिल उठाया, अपना वहाँ के पोपे घूमने शुरू कर पड़े, मैंने पान के पोपे घूमे। अब ऐसे है पान के पत्ते चलो एक दो हो, 4 हो दे देते आप, तो किसी के पास मैंने देखे भी तो साफ पत्ते नहीं। मेरे को किसी ने बोला कि पान का पोपा है, उधर चला जाए, बुढ़ा आदमी है, वो मतलब जो है कठिन आता पान के, उनसे जा गए के पास। तो मैं पान की दुकान पे एक आ रहा, कोई सिगरेट ले रहा है, कोई पान ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, कोई तंबाकू ले रहा है, कोई बीड़ी बंडल। मैं खड़ा रहा, जब आधा घंटा हो गया तो बुढ़े की नजर थी, बंदा कहता हाँ जी मैं कहा जी बताए बताए। चलो वो थोड़ा खाली हुआ, मैं कहा जी मैं आ सकता हूँ आपके पास? कहते जरूर आ सकते हैं। तो उसने जब चले मेरे बोला सर बस अगर हो जाए तो सारी उम्र आपको याद रखूँ जब तक मैं जितना। बोले बात तो बताइए, भाई बात बताओगे तभी है। मैं कहा मेरे को पान के पत्ते चाहिए। कहता कितने? मैं कहा सर 20-25 चाहिए। कहता किस काम के लिए चाहिए? मैं कहा ऐसे मुझे सांस बड़े आतमी को भी दिया है, उन्होंने मुझे बोला। तो कहता ठीक है। उसने लेकिन नीचे से टोकरी निकाली, 4-5 टोकरी पड़ी थी, बिल्कुल गीली बोरी पड़ी हुई टोकरियों को उसने अंदर से बोरी हटाई, एक परत हटाई, दूसरी हटाई, नीचे से पान के पत्ते ऐसे ऐसे करके जैसे आते हैं, जैसे नोटों की थदी होती है, ऐसे उठा के आगे रख दिया। मैं कहा बस एक ही बात है, मेरे पत्ते साफ चाहिए। कहते आप निकाल लो इसमें से जितने पत्ते हैं, लो नहीं तो और पड़े और बताइए, बस मैं अभी काम करूँगा जी, करो। मैं जी अपनी मतलब जो लगा पत्ते छाटने, मेरे को वहाँ पे 20 मिनट लगे। वो जो पत्ते मैं डेयरी इधर करूँ उसमें से सब पत्ते, इन डेयरी में से बस 4-5 ही पत्ते निकलते हैं। तो किसी को छेद हो रहा है, किसी की डंडी पूरी नहीं है, किसी का छोटा सा कटा हुआ। मैंने ऐसे करके अपना 25 पत्ते 25-26 पत्ते ले लिए। माध्यम टाइप, जो ज़्यादा बड़े थे ज़्यादा खराब थे, जो ज़्यादा छोटे थे वो भी माध्यम टाइप के। मैं ले गया अपना पत्तों को प्रणाम किया और मैंने उनको बोला मैं थोड़ा चरण कीजिए। वो उसको पार कहता क्या हो? मैं कहा बस आप सेवा बता दोगे। तो मेरे को ना नए नोट इकट्ठे करने की आदत थी, हमारे पोस्ट ऑफिस में काउंटर डीलिंग भी थी, तो मैंने पैसे रखे थे। मैं आप सेवा बताओ। कहता जी आप ठीक हो जाओ, मुझे जब ठीक हो जाए बता देना, मुझे इससे ज़्यादा। मैं कहा आप देखो ऐसे नहीं, मैं तो फ्री लेकर जाऊँगा। कहता जी आप वहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ कुछ, मैं कहा वहाँ तो फ्री सेवा। कहता मैं ले जाओ। कहता मैंने सारे पत्ते जहाँ थे ना मैं वहाँ जोड़ने लगा। कहता नहीं ये मैं कर लूँगा। मैं कहा नहीं सर ये सारा खिलारा पड़ गया। कहता वो मैं कर लूँगा, आप ले जाओ, आपका काम हो गया। मैं कहा मैं आ गया, पत्ते ले गया, तो तेज जाए। मैं कहा गुरु जी चले हो जाए। तो मैं ला के कपड़े साफ भी कहता ठीक है, काफ़ी करते कागज से लपेट के धागे से कॉलेज में ये कहता आप वहाँ बैठ दो। मैं वहाँ बैठ गया तो मिसेज आके मेरे पास बैठ गई। आधे पौने घंटे बाद उन्होंने मुझे पान पत्ते दिए। कहते आप ध्यान से सुनो जो मैं सुनने जा रहा हूँ। इसमें चुप लग रहा। मैं कहा बोलो जी। कहते आप जब रात को सोने से पहले अपने बेड पे जब लेटोगे तो ये पत्ते जो हैं आपने उल्टे छाती के आगे यहाँ से लेकर और नाभि तक पूरी छाती कवर होनी चाहिए। तो पीछे बैक साइड में ज़्यादा ऊपर की साइड, मतलब अगर पत्ते कम पड़ जाएंगे ज़्यादा आप ऊपर पीठ के पीछे लगा जन गुर्दे होते ये लगा के, और नीचे से कोई आपने बड़ा कपड़ा ऐसा लेना है, देख लो अभी बड़ा पल्लू हो जाए या साड़ी हो जाए, कोई पुरानी लेके पीछे से बांधना और ऊपर आके बांध देना। जब आप पूरा बांध दोगे उसके बाद घड़ी में टाइम देखना आपने, चाहे घड़ी को अलार्म लगा देना, मिसेज होना जाती रहेगी, तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाना है और भगवान का नाम लेना, बस भगवान को याद करना है। आपने 1 घंटा ऐसे सोचना मैं इस दुनिया में नहीं, मैं अगले लोक में चला जाए, गुरु जी को याद करो और आपने वो कुछ नहीं करो। मैं जी मैं उसके बाद जी कहता उसके बाद जब आप उठोगे 1 घंटे बाद पूरे, तो मुझे पत्तों को क्या करना? कहते पत्ते जो हैं वो आप लेके किसी मंदिर के साथ पीपल का पेड़ मार देना, या पीपल का नहीं है मंदिर में जाके एक साइड में बंदे के वहां। मैं आपको मतलब ये आप इतनी बता रहा हूँ कि मैं जब लेटा मेरे को होश ही नहीं, मैं कहा मेरे को ऐसे लगता था जैसे मैं कि ऊपर पताल ऊपर जा रहा हूँ। मेरे को नींद आ गई, मैं सो गया। मैं ये भी भूल गया कि मैंने पत्ते लगाए। तो जब मेरी
नींद जब थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसे हो रहा तो मिस्सी ने बोला उठो उठो उठो, वैसे जैसे सपने में थे। क्या हुआ है? कहती उठो उठो सो गए। मैं कहा हाँ सो गए। कहती उठो 1 घंटा पूरा हो गया। मुझे मैं उठा, उन्होंने जब मैं उठा तो उठ के बैठे। कहते नहीं लेटे रहो आप, कोई बात नहीं। ऊपर से वो बोला, बोले तो पत्ते चिपके पड़े मेरी छाती के साथ। मिसेज को मैंने बोला एक एक पत्ता को तार। कहती पत्ता तो उतनी गाड़ी मुश्किल लग रहा है, तो ऐसे हो गए जैसे गिले हो गए पसीने के साथ चिपक गए। मैं कहा चलो कैसे भी है, मैं कहा ये नीचे का रहने दे, मैं लेटा हूँ, आप ऊपर छाती के पहले था। उसने धीरे 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 करके, मैं आपको पता कितना ले चाहिए। ठीक, उसने धीरे धीरे पत्ते उतारे। फिर मैं ऐसे आगे हो गया, उसने पीछे से उतारे वो पत्ते सारे लेके। सुबह जब ड्यूटी पे जाने लगा, 8 बजे मैं ड्यूटी पे जाता था। रात को तो मैं ठीक रहा, जब मैं ड्यूटी पे जाने लगा उससे पहले मुझे तकलीफ हो गई। तकलीफ इतनी हुई कि तो मेरे को जो नॉर्मल तकलीफ रहती थी उससे 20 गुना ज्यादा हो। मेरे को सांस ही नहीं लेना जा रहा, मेरे से साइकिल नहीं चल रहे थे जब मैं पत्ते लेके जाने लगा। मैं बोला यार ये क्या हो गया, बड़ा काम खराब हो गया मेरे दिल में, मतलब उल्टे उल्टे ख्याल आने शुरू हो गए। मैं कहा यार मैं ये वो मतलब मेरे सांसें नहीं रह जाए, मेरे ऐसी कंडीशन लगी मैं हॉस्पिटल में दाखिल हो। यार जी मैं पैसे भी भगवान का नाम लेके गुरु जी को याद करके मैं चला गया। मैं वहाँ गया तो मैं पहले धोबी के पास गया। मैं कहा भाई इधर। वो कहते रहे जी आदमी जितना पढ़ा लिखा होगा ना, जितना अनपढ़ होगा, अनपढ़ का दिमाग ज्यादा होता है। मैं बोला भाई ऐसे ऐसे मैंने मतलब ये पत्ते गुरु जी ने बताया। कहते बिल्कुल ठीक बताया ना, ये सर। मैं कहा रात तो मैं ठीक रहा, अब मैं सुबह उठा तो मेरे से तो मतलब ड्यूटी भी नहीं जा सकता, मैं तो आपके पास जा सकता भी सांस चढ़ा था। कहता आपकी तो बड़ी कंडीशन खराब। मैं कहा वही मेरे। तो उसने मुझे एक बात बोली, एक बात ऐसे है आप इस टाइम तो गुरु जी को मिल नहीं सकते, अगर मिलोगे भी ना तो वो बात नहीं बनेगी। मैं कहा आप क्या कहना चाहते हो? कहता मेरा कहने का मतलब आपको कितने साल में बीमारी आपके अंदर से? मैं कहा कम से कम 30 साल। कहता 30 साल? कहता 30 साल की बीमारी को खींच के बाहर निकालना या इलाज करना, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपका ये मतलब ये 24 घंटे में पूरा हो जाएगा? कहते 30 साल की बीमारी को निकालना है, ठीक है आप 30 दिन के 3 दिन भी नहीं रुक रहे, आप तो एकदम घबरा गए। मैं कहा वो तो ठीक। कहते गुरु जी को याद करो, कोई बात नहीं, मैं आपको शाम को आना, मैं आपको गुरु जी को मिलाऊँ। मैं कहा शाम को मैं आप आऊँगा? कहता हाँ आ जाओ, कोई बात जाओ आप। मैं कहा ठीक। मैं जी धीरे धीरे साइकिल पे पहुंच गया, हाँ ऑफिस गया। कहता क्या बात बड़े धीरे चल रहे हो? मैं कहा बस ऐसे थोड़ा सांस की तकलीफ है। बस जी मैं अपना काम किया तो कहते शाम को मेरी वाइफ भी साथ। तो मैं गया तो मेरी वाइफ धोबी को बोलना, तूने कुछ नहीं बोलना, जो बोलना मेरे को। तो कहता आप अंदर बैठ जाओ, ठीक है तो आप गुरु जी के पास चलना, जैसे गुरु जी बुलाएंगे या कैसे हो। तो गुरु जी किसी को बुलाते नहीं थे, वो मैडम आती थी अंदर से, ब्रिगेडियर साहब की मिसेज, वो थाली लाती थी, गोल थाली में 8-10 गिलास होते थे, वो गिलास गुरु जी के पास रखते थे। जब गुरु जी का दिल होता था वो थाली उठाते थे और उसमें फिर अपने रुद्राक्ष की माला डाली हुई थी, नीचे टिपी थी, टिपी के नीचे रुद्राक्ष वो लोग उसमें पानी में भिगोते थे और अपनी मर्जी से जिसको बुलाते थे वो जाता था, देते थे। तो मैं पीछे लास्ट में उधर बैठा हुआ था, मैं बैठा, मेरे को सांस चढ़ा हुआ था, बैठा भी नहीं जा रहा था एक्चुअली। तो सबको उन्होंने दिया तो 2-3 गिलास रह गए। मेरा नंबर थोड़ा मुश्किल, मैं कहा शायद ही गिलास दे दो मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ। तो जब 2 गिलास रह गए थे उन्होंने कहते ऐसे आजा भाई, 1-2 आजा। मैं धीरे धीरे उठा, ठीक है मेरे को आपका ना हो रही है, ठीक है बस गिलास पी के अपनी सीट पे चला। सीट पे चला गया तो वो आधे घंटे बाद, आधे पौने घंटे बाद थोड़ी सी मुझे मतलब रेस्ट मिली, मगर वो चीज़ नहीं, मतलब ठीक नहीं हुआ मैं, मेरे को थोड़ी मतलब राहत मिली थोड़ी। अभी के तो फिर मैं जब वापस जाने लगे धीरे 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 फिर तो भी आ गया। कहता ऐसे है देखो मुझे कोई बात हुई, मतलब बात तो कोई नहीं भाई, अंदर रश बहुत जाता है। गुरु जी ने मुझे कहते गुरु जी ने आप बुला के दिया वहाँ, कहते बस 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 आप बिल्कुल सही लाइन पे चल रहे हो, ठीक है। बस ये 1-2 दिन के बाद थोड़ी तकलीफ हुआ, मैं ठीक हो गया। जब मैं ठीक हो गया तो मैं फिर धोबी को बताने के लिए गया। मैं कहा ऐसे ऐसे हम तो बिल्कुल खत्म, भाजी आप तो घबरा गए थे, मैंने आपको बोला था एकदम बीमारी नहीं जाएंगी। करते 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 मेरा विश्वास हो गया। विश्वास होने के बाद फिर मैंने एक दिन मेरे बोला भाई बात ऐसे है कि मैं गुरु जी को कहीं भी मिलना चाहता हूँ, तो यार तुमसे इतना काम तो मेरा कर दे। कहता जाओ मंगलवार पहुँच ना, मेरे को बोलता आपको गुरु जी से मिला। मैं कहा पक्का? हाँ मैं जी मंगलवार को, मैं सोमवार को रश होता है, मंगलवार को मेरी सुबह की थी, मैं 3 के टाइम गुरु जी का जो रेस्ट का टाइम होता है तो उसने मुझे बोलता इस टाइम आना। मैं गया, मैंने आदमी की वर्दी पहनी हुई थी, मैं कहता आगे जी मैं क्या वहाँ गई, कहता 1 मिनट हो गया है ऑफर। तो वो डर के मारे ना गुरु जी से, अपने से कोई भी साथ रहते मतलब बात नहीं करते, वो उनको पता था गुरु जी का मूड कैसा, वो आकर मुझे इशारा किया था चला जाए, आराम से बैठे मंदिर लेटे हुए थे, थके नहीं, ऐसे ऐसे लम्बे पड़ेंगे। तो मैं गया तो मैं जो ऊपर जा रहा बैठ मेरी भी, कहता जी बैठ कर, मैं क्या हाँ, कहता चमड़े की है, मैं मतलब चमड़ा ही होगा, ये तो ऊपर रेस्टिंग छाया हुआ। मैंने बेड उतार के मैंने साइड में रखी, ऊपर चला मैं गए थे गुरु जी लेटे, फिर मैंने जाके चरण मेरे हाथ में, ऐसे लग रहा मेरे हाथ में जैसे नया तकिया बनाया था रुई, मैंने टुपाए। कहते हाँ मैं पकड़ता हूँ। मगर गुरु जी
हाँ की हाल है तेरा? मैं जी और कितना आया तू? मैं कहता वही जलंधर वाला ही है। मैं हाँ मैं गुरु जी बात ऐसे है कि मैंने थोड़ा फर्स्ट टाइम देखा था क्या, मैं ऐसे ऐसे अम्बाला में मैंने एक प्लॉट लिया था, वहाँ मेरे 2.5-3 लाख रुपये बसे हुए। वो प्लॉट जो है वो मतलब कामयाब नहीं हो रहा, ना मेरा प्लॉट हाथ में आया है, पैसा ही मेरा फंसा हुआ था, वो काम नहीं कर रहा। कहते अच्छा किहड़ी जगह? मैं जी बात है। कहते मंगलवार तो वर्त रख। मैं मंगलवार जी आप हनुमान जी ना, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं हनुमान जी को बहुत ज़्यादा शुरू से ही अभी तक। मैं क्या गुरु जी वर्त रखने कैसे रखने? कहते अपने जितने भी कम से ड्यूटी करते हो उत्थे नाल बोतल ले जाओ, सुची बोतल 2-3 बोतल अपनी सुचिया पर लड़ देने वर्त रखोगे, ठीक है जी। हनुमान चालीसा पढ़नी है, सुंदरकांड पढ़ना तो अपनी लै लेना, और कोई जल नहीं पीना, वही जल पीना जो वर्तदा है जिस दिन मंगलवार उस एक दिन एक करके 16 वर्त पूरे करो। मैं कहा ठीक है। कहता बस ये जल का ध्यान रखना, अपने घर भी अलग रखो, अपने भांडे भी चलो तुम पानी नहीं पीना जो करते पी रहे वो अलग रखो, और एक टाइम खाना खाना मिठा मिठा खाना। मैं कहा ठीक है मेरे कहते ठीक है। मैं आने नंबर आ फिर 1 हफ्ते के बाद बात शुरू कर दी। आर्मी में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है कई चीज़ों की, जो चीज़ है मतलब अगर आदमी दिल से चाहे ना, तो चाहे आर्मी है चाहे सिविल है चाहे आप कहाँ भी हो, सब हो जाता है, सिर्फ करने की तमन्ना होनी चाहिए। मैंने जब व्रत रखे, हनुमान का सुंदरकांड किया, सब कुछ किया, और मुझे प्लॉट भी मिल गया। आज मैं ऐसी स्थिति में हूँ, बहुत अच्छा सेटल हूँ, पोस्ट ऑफिस से रिटायर हो गया, 2013 में रिटायर हुआ, और मेरे 4 बच्चे हैं, 2 ट्विंस हैं जुड़वा बच्चे, अब कुछ 2 मेरी बेटियाँ हैं दिखती मिलती, सब सुखी, सबकी शादी कर दी मैंने। तो मेरी जो छोटी लड़की है वो दिल्ली में ब्याही हुई तिलक नगर में। तो जब मैं गुरुजी के पास जाता था, एक तो बार वो भी लड़की गई मेरे साथ, छोटे वाली, शायद बड़े वाली भी गई थी, तो किसने याद रखा छोटी वाली लड़की ने दिल्ली में गुरुजी का। तो ये अब दिल्ली में जब दिल्ली नगर गई तो छतरपुर मतलब इसे करके, तो छतरपुर तो मैं भी, छतरपुर में माता का मंदिर था, वो तो मैंने सुना हुआ था, मोहाली में महरौली में मैंने भी नाम सुना था, मगर मैं नरातों में गया था एक बार, बहुत पुरानी बात है, दिल्ली की बात। दिल्ली में मैं 4-5 साल रहा, तो मगर गुरुजी के विषय में मैंने नहीं सुना था। तो ये लड़की को छोटे होते हुए कोई ऐसी लगन लगी हुई थी, इसने देखा होगा ना गुरुजी को मेरे साथ गई थी, तो इसने अब छतरपुर को सुना, छतरपुर गई, गुरुजी की फोटो देखी, सब कुछ देखा, तो ये जब हमारे पास आई थी इसने बात करी मेरे से। मैं क्या, क्योंकि ऐसे यार मेरा ख्याल सन 2000 के बाद, ये मैं 95 में गुरुजी को मिला था, 94-95 में, तो उसके बाद मतलब गुरुजी से मैं थोड़ा सा मतलब कोई आर्मी की वजह से समझ लो, कुछ भी समझ लो। हाँ एक बात जरूर है कि बीच में जब मैं एनुअल लीव आया 2 महीने की छुट्टी, तो मैंने उस ऑफिस से पूछा हुआ था गुरुजी कहाँ है, उसने बताया था मुझे कि डिफेंस कॉलोनी में है, गड़ा पिंड है, गड़ा पिंड से जो लैलपुर खालसा कॉलेज को जो रोड आ रही है, उस रोड के ऊपर डिफेंस कॉलोनी कटी है, वहाँ है वो। तो मैंने सोचा मैं जाऊँगा तो जरूर जाऊँगा। मैं एक बार फिर खास जलंधर गया, जलंधर तो मेरा जन्म स्थान, मैंने कहीं को मिलना था, मगर मेरा मेन टारगेट था गुरुजी को मिलना। मैं जिस सीधा अपना वहाँ से तोफाने से मैं वहाँ चला गया, जहाँ गुरुजी रहते की कोठी तक पहुँचे, बहुत बड़ी कोठी थी, गमले लगे थे, मैंने प्रणाम किया। मेरे को यही सोच रहा था भाई मेन गेट कहाँ है, समझ आ रहा था। मैंने कहा जी किसी तरीके से करके गेट खड़काया, तो एक लेडीज आई, मैं क्या जय गुरु जी, कहते जय, लगा गुरु जी आए, कहती नहीं गुरु जी तो बाहर गए हुए हैं। मैं क्या कब आएंगे? कहती कोई पता नहीं। मैं क्या कब रहते हैं यहाँ? कहती कोई पता नहीं। मैं क्या कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा बता दो, दिवाली पे होते हैं, दुशहरे पे होते हैं, लोहड़ी पे होते हैं, ताकि मैं दोबारा, कहती जी आ जाए तो कल ही आ जाए, ना आए तो 1 महीना ना आए। कहती मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। कहते मैंने वहाँ अपना आराम किया, तो मैं वहाँ से चल गया। ओके, चलने के बाद एक बार की और बात है कि मैं गुरुजी के पास बैठा होता, उस दिन जो हमारी ब्रिगेडियर साहब की मिसेज है, उन्होंने बड़ा मतलब इधर फंक्शन वगैरह था, कोई गुरुजी की जगह स्पेशल डे था, तो उन्होंने स्पेशल डे में ना जैसे लड्डू बनते हैं, मोतीचूर के लड्डू, तो एक बड़ा सा लड्डू उन्होंने, काफ़ी बड़ा, यानी कि 10 लड्डू या 15 लड्डू के बराबर एक बड़ा, उसमें मावा डाल के काफ़ी वो छोटी छोटी बूंदी वाला। मेरे को तो मालूम नहीं था, मगर प्रोग्राम था, प्रोग्राम के मुताबिक मैं, भीड़ ज़्यादा थी, ये ऐसे गुरुजी बैठे, मैं उनके बैक साइड में थोड़ा हट के, गुरुजी के ऐसे बैक साइड में, गुरुजी को वहाँ नजर नहीं आ रहा था, मतलब बैक साइड में था, मैं उधर बैठा था। मैं भीड़ है इतनी, तो खैर जी आए, तो लड्डू का प्रसाद दिया, करते 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 इतना बड़ा प्रसाद था। हमारे कोई अफसर सबान, कोई उनके ब्रिगेडियर साहब के मिलने वाले, गुरुजी के चेले, वो सारा प्रसाद जो था खत्म हो गया। लास्ट में गुरुजी के हाथ को वो लड्डू साहब ऐसे ऐसे करा, मैं तो देख रहा था गुरुजी को, तो सारा खत्म हो गया। लोग ना हाथ काटने शुरू कर दिए लोगों ने, तो मैं खड़ा रहा, मैं कहा भाई ठीक है, किस्मत, मैं मतलब शांति से ऐसे बैठा था, कुछ मेरी आँख लग गई ऐसे, मतलब थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ तो मेरी आँख खुली, तो मैं जहाँ था गुरुजी ने ऐसे करके नहीं ऐसे, मैंने कहते ला पकड़ा, तो इनकी ये वाली उंगली के साथ एक दाना लगा हुआ था, कहते चटना, मैंने कहते मैं पकड़ के उंगली, लोग तो चाटे, मैंने देखे, मैंने उंगली चाटी, मैं बड़ा खुश हूँ। मैं कहता गुरुजी ने अपने दिल में मेरी जगह रखी हुई गरीब आदमी की। उस दिन तो मैं इतना खुश हुआ ना, मैं सांस से भी ठीक हो गया था। और ये जो आगे मेरी मिसेज दूर बैठी हुई थी, मतलब मैंने
कई बार उसको इशारा किया आगे मेरे पास बैठ, तो सोच रही मैं होती तो शायद मुझे भी मिल जाता। मैं कहा कोई बात नहीं, मेरे को आगे तेरे को आगे। तो ऐसे ऐसी घटना मैं और बताना चाहता हूँ। कुछ बातें एज के हिसाब से मैं मतलब भूल भी जाता हूँ। अब ऐसे है कि दिल्ली में मेरी लड़की जो है उसको बहुत इंटरेस्ट हो गया, तो वो गुरु जी की ज़्यादा मतलब वहाँ उसने जाना शुरू कर दी करके मेरे को उसने दबाव डाला बहुत। कहती डैडी ये है, मैं कहा तो ठीक है, मैंने तो यहाँ पे अपना गुरु जी का जब पाठ करता हूँ मेरे तो दिल में समाये हुए अंदर अंदर। अब ऐसे ना ये बच्चा थी ना, ये सोच रही कि मैं उस टाइम ऐसी होती इस उम्र में, तो मैं भी गुरु जी को ये कर देती, मैं गुरु जी को वो कर देती। मैंने देख मेरी सोच बात, मैंने तू उस टाइम बहुत छोटी थी, तुझे समझ रही थी, ठीक है मैं दिल्ली आऊँगा ना तो मुझे छतरपुर लेके जाना बस। कहती वहाँ पे इसने मुझे बताया भी ऐसे तालीम देते भोजन बैठ के खाना पड़ता है, कट्टे खत्म करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। मैं कहा वो तो सारा ठीक है, वो मैं फौजी आदमी हूँ, मैं डिसिप्लिन सारा जानता हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ गया, मुझे इतनी खुशी मिली। उसके बाद हमारी एक रिलेटिव है यहाँ पे दिल्ली में पश्चिम बिहार के पास रहती है, मीराबाग। तो किसी रिश्तेदार की डेथ हुई, उसकी ना सगी ताई की डेथ हो गई थी, तो वहाँ वो आई हुई थी। तो मेरी बेटी ने उसके साथ शेयर की होगी बात। वहाँ आई तो मुझे कहती जीजा जी मैं क्या हाँ बोलो। कहती आप छतरपुर वाले गुरु जी को जानते हो जो गुरु जी हैं? मैं क्या हाँ मैं जानता हूँ। तो मैंने मेरे से ज़्यादा तो कुछ बताया नहीं, मैंने लड्डू वाली बात बताई। कहती आप ना मेरे को ना उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, हालांकि वो ना बहुत कम बात करती है, टाइम नहीं होता उनके पास, बिजी रहती बेचारी, उसकी 3-4 बेटी हैं, तो उसने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। मैं कहा सुन मेरी बात, मैं कहा ये तो एक तेरे को मैं नॉर्मल लड्डू को बता रहा हूँ, मेरे साथ तो ऐसी घटना हुई गुरु जी के साइकोलॉजी। मैं कहा मेरी बेटी से पूछ लेना, आप टाइम नहीं है तो मैं तेरे को जरूर बताऊंगा। वो बहुत ज़्यादा मेरे से वो होगी। तो उसने ना गुरु जी का लॉकेट वगैरह आपको रखा था, कहती आप, मैं कहा ठीक है मैं अपनी बेटी से समझ लूँगा, कोई बात नहीं। तो मेरी बेटी है मुक्ति बख्शी, आज मेरे पास आई हुई है, बड़े दिनों से कह रही, कहती डैडी मैंने आपका ना मतलब आपके साथ जो पीती है आप करना, मैं तो जरूर करूँगा। तो मेरी बेटी ने आज बहुत ही खुशी से, बहुत ही दिल में चाहत रखते हुए आज वो उसने 40 दिन गुरु जी का 40 दिन है बेटे 40 दिन गुरु जी का पाठ जो है वो रखा हुआ है। हमारे घर में परसों कीर्तन किया गुरु जी की छोटी फोटो, मैंने इसको बोला था मेरे को फोटो दे दे, इससे फोटो जिसे मैंने अपने घर में रखी थी। गुरु जी ने अमृत वर्षा की, गुरु जी के ऐसे लग रहा था जैसे आंखों में से आंसू निकले। मैं पहले बोला, मैं कभी दिखा भाई इधर, मैंने फिर चश्मा लगाया, मैंने देखा अमृत वर्षा, इतना दिल प्रसन्न हुआ। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं इतना सुखी हूँ, मेरे बच्चे इतने सुखी हैं, मैंने 2 मकान बना लिए हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस कमी ये है कि गुरु जी का जो रूप मैंने देखा, जो मैंने उनसे बातें की, अभी ये आ रहा है दिल में कि मैं और बातें करता, मगर फिर भी मैं सेटिस्फेक्शन हूँ। हमारे गुरु जी हर टाइम मेरे अंदर दिल में बसे हुए। उनका जो है ना मतलब जो शरीर जो रुई वाला पैर जो मैंने दबाए, हाँ एक मैं और वाक्य बताता हूँ आपको। अब मैं मतलब आप मतलब ज़्यादा बोर हो गए होंगे, मगर फिर भी देखो घटना मैंने वैसे लिखा हुआ है मेरे पास, मैं लिखने का मतलब बीच बीच में बोल रहा हूँ। हाँ ये वाक्य था कि मैंने आपको बोला था कि मैं सिविल ड्रेस में जाता था। सिविल ड्रेस में जाने से मुझे ये फायदा कि हमारे जो सुपीरियर ऑफिसर, बहुत सुपीरियर, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल, फुल कर्नल, मतलब मेरा कहने का मतलब हमारे अगर मेरे से सीनियर जेसी हुए ना तो भी मैं उनको जाकर पहले सलूट मारूंगा या सिटी टेस्ट में खींचूंगा। तो उसमें ये ठीक है, हमारा राष्ट्रीय है जो भी है, मतलब बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। मगर मेरी जो अंदर की चाहती गुरु जी में मेरे आगे अड़चने आ रही थी। मैं इस करके सिविल ड्रेस पे जाता था। उस दिन मैं बैठा रहा आराम से, तो मैंने बोला आज गुरु जी के फिर चरण पकड़ने। मेरे ये दिल में तमन्ना थी, तो गुरु जी कुर्सी में बैठा रहते, तो मैं पीछे से खिसकता तो नजदीक आ गया। अब देखो गुरु जी तो अंदर से तो जानते हैं, जब मैं नजदीक आया तो मैं गुरु जी के चरण पकड़ने ही वाला था, तो एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब बैठे हुए थे, वो पता नहीं शायद एक रिटायर्ड थे, एक ऑन ड्यूटी पे थे। तो मेरे को पीछे ऐसे उन्होंने करके ना थोड़ा सा, होता है जी चाहे कुछ भी है, अगर मेरे से कोई छोटा सिपाही है तो मैं भी मतलब करूंगा कि मैं आगे जाऊं क्योंकि आई एम सीनियर। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे ऐसे किया, मुझे कोई फीलिंग नहीं हुआ क्योंकि बड़ी पोस्ट के सुपीरियर अफसर है, ठीक है जी। तो उन्होंने गुरु जी को पकड़े, तो गुरु जी ने क्या किया, तो उनको ना देते हुए पैर मेरे आगे पैर कर दिया। देखो सर ये बात बताते हुए ना मैं अपने आर्मी ऑफिसर सरदार को ये मतलब अगर मैं कुछ ऐसा उनको ऑकवर्ड लग रहा तो मैं माफी चाहता हूँ दोनों हाथ जोड़ के। मैं अपनी बीती बता रहा हूँ, गुरु जी ने पैर मेरे आगे कर दिया तो वो मैंने पैर पकड़ लिया। तो अब मैंने पैर, गुरु जी ने ना मेरे से पैर छुड़वाया, ना मैंने पैर छोड़ा, ना ही उनकी हिम्मत हुई कि मुझे बोले कि पीछे हटो। और मेरे पास भगवान की इतनी दया, मैं सच आज भी आपको बता रहा हूं, अगर मन साफ है सब कुछ ठीक है। हम किससे डरते हैं? और भगवान से। लास्ट में मैं ये बोल रहा हूं कि मैं सांस का मरीज होते हुए भी 2 बार अमरनाथ यात्रा गया हूं। अमरनाथ यात्रा श्रीनगर में, अभी आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कितनी ऊंचाई है। और मैं गया भी जो लॉन्ग रूट है, एक तो है बालटाल से जाते हैं आया हेलीकॉप्टर, एक जाते चंदनवाड़ी, किस्सू टोप, गणेश टोप,
क्या बोलते हैं, शेषनाग है जी। उसके बाद आता है अपना पोषपत्री, पोषपत्री के बाद नदी आती है, नदी के बाद यानी कि 35 किलोमीटर का ये एरिया। मैं दोनों बार इधर से गया। हाँ, इतना जरूर कहूँगा, मेरे जो साथी थे सब घोड़ों पे, मेरे लड़के जो मुंडे थे वो हमारे साथ ही वो घोड़े पे जा रहे हैं और मैं पैदल जा रहा। कहीं उन्होंने बोला भी देखो बख्शी साहब देखो पैदल जा रहे हो और आप लोग, तो मैंने बोला उनको जाने तो, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। तो जब पोषपत्री के आगे पंचतरनी, हाँ पंचतरनी आ गया, जब पंचतरनी नदी में, तो वहां से ठीक 5-6 किलोमीटर है अमरनाथ। वहां से ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा है, वैसे सबसे ज्यादा ऊंचाई तो पिसुटोक पे। जो पिसुटोक चढ़ गया चंदनबाड़ी से, बस वो आगे कामयाबी कामयाब, ग्रेस टॉप पिसुटोक हार चढ़ाई। तो मैं जब वहां पहुंचा, पंचतरनी से लाइन लगी हुई थी, कम से कम मेरा ख्याल 5-7 हजार आदमी लाइन में हो गए। तो वहां से सबने जवाब दे दिया था। मैं आपको सेव बताऊँ, कई बहुत आदमी ने घोड़े करे। तो हमारे जो साथ में गए थे सुभाष बख्शी जी, उन्होंने इशारा किया बख्शी जी घोड़ा करना हमारे जी। तो एक बुजुर्ग आदमी, मेरे ख्याल उसी उम्र होगी 75+, वो खड़े थे। उनके आगे उनकी विशेष थी, उनकी 70+ थी, 75+ थी। तो मैं सोच रहा था, मुझे कहते तो क्या बात है, आजो आजो आजो। उन्होंने मुझे अपने बीच में खड़ा कर लिया और जब बीच में खड़ा किया तो उन्होंने एक ही बात बोली मुझे, बोले बात ऐसे है, आपने ज्यादा जोर नहीं लगाना, आपने कुछ नहीं करना। जैसे एक पैर है, ये पैर इस अंगूठा जहां, उसके आगे दूसरा पैर रखो, फिर रुक जाओ, सोचो जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर दूसरा पैर रखो, फिर करते करते जय बोले जय बोले जय बोले करते आप। तो मैं 2 बार गया। एक बार उदाहरण दे रहा हूं, जैसे जिस साल गया उसके ठीक 3-4 साल बाद मैं गया। पहले साल जब मैं गया तो एक त्रिशूल था, मैं नीचे से लेके गया। वो जब मैं ऊपर अमरनाथ यात्रा के दर्शन कर रहा था, जब मेन स्थान है शिव शंकर बोलेगा, जब वहां जाने लगा तो वहां सबको खड़े हुए थे, जैसे वैष्णो देवी बोलते चलो 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 चलो। तो मैंने ना अपना आर्मी का आइडेंटिटी कार्ड डाला हुआ था, पोस्ट ऑफिस का अलग डाला हुआ था, और मेरे अपने हनुमान की फोटो डाली हुई थी, शिव शंकर की फोटो डाली थी, त्रिशूल मेरे हाथ में था। तो मैं त्रिशूल लेके नीचे से मैं खरीद के लेके गया था। जब मैं उधर गया तो मैं जाकर ऐसे लंबा पड़ गया। मैं लंबा पड़ गया, फटाफट आए उधर से आर्मी वाले वही थे, कहते चलो, सारे को बोलते चलो चलो। एक नायक था आदमी में, तो मैं करते करते मैं ऐसे लेटा हुआ था, तो वो कहता तब चलिए चलिए चलिए। मैंने नहीं, मैं देखो सर ऐसे है, वो जो डर गया सो मर गया। मैंने तो जाना नहीं था, मैंने तो अपने तसल्ली से, मैं कहते कहाँ तक चलते। तो वो नायक जो था ना, उसको किसी जैसे ने इशारा किया, भाई नहीं रुकेंगे, रुक जाओ थोड़ा, ऐसे ऐसे। और मैं तो फिर एक और आया पुलिस वाला, कहता हाँ जी बाबा जी हो गया। मैं कहा जी नहीं हुआ। कहते जी हमारे अफसर हैं जो, मैं कहा आप ऐसे करो बता दो, नहीं हट रहे। एक और आया मेरे पास, वो एक ही पुलिस थी और JNK की, वो आया। मैं कहा आपने जो जिसको बोला सबको बोलो भाई नहीं हट रहे, मैंने नहीं हटना। मैं तो फिर आया वो नायक आया दोबारा, कहता आप चाहते क्या हो। मैं कहा मेरा त्रिशूल जो है ना, ये मेरे हाथ में, ये बाबा जी का जो त्रिशूल लगा डमरू लगाओ, उसके साथ टच कर मुझे दे। कहता जी, मैं कहा मैं 1 मिनट में उठ जाऊँ। मैं पहले तो मैं चौकड़ी मारी, फिर मैं लंबा पड़ गया। लोग देख रहे, मेरे को लोगों से क्या लेना। हाँ, जो लोगों की तरफ देखेगा वो काम नहीं कर सकता। मुझे उसने पंडित जी को त्रिशूल दिया, पंडित जी ने जी वहां बैठा ही त्रिशूल के आगे मार के मंत्र दे दिया, ला के मुझे त्रिशूल। मैं क्या कहते लो जी, मैं ऐसे थोड़ी होता है। कहते कैसे होता है। मैं उठा और पंडित जी के पास गया, कहते भाई कहाँ जा रहे हो। मैं कहा मैंने त्रिशूल बोला था टच करने के लिए, आपने ऐसे मंत्र मार के दिया। मैं कहा पंडित जी हम भी ब्राह्मण है, मैं पंडित हूँ, आई एम आल्सो पंडित। कहता फिर क्या चाहते हो क्या चाहते हो। मैं पीछे से टप गया, पंडित जी को त्रिशूल दे दो, त्रिशूल लगाया और वापस आया। मैं कहते यार बड़े जिद्दी होते हो। जय बोले ना, मैं करके आया नीचे से, मेरे को बोलते भाई कर दिया आपने। फिर उसके 3-4 साल बाद गया, दूसरे त्रिशूल ले गया। वो दोनों त्रिशूल आज मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मेरी बिटिया अपने सत्संग करा रही है, दिल्ली के अंदर जा रहती है तेरे के पास। जब यहाँ आई मैं कहा बेटे ऐसे कर, दोनों त्रिशूल जो है तो वहाँ के तुम्हें ले जा। जब आएगी ना एक त्रिशूल वापस ले आएंगे और एक जो है अपने पास रख। कहती ले जाओ डैडी। मैं कहा बेटे ले जा। ये सब अब मैं बात कर रहा हूँ सर, इस टाइम अभी गुरु जी, मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे अंदर आ गए। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अभी आया 1 मिनट के अंदर। मैंने बोला त्रिशूल ले जा, गुरु जी के त्रिशूल है ले जा। एक गुरु जी नहीं दिलाए। जो आदमी सांस का मरीज है, मैं अगर सांस का मरीज है तो मैं वहां जा सकता था। पान के पत्तों का कमाल आज मुझे पता लगा भाई, क्या गुरु जी थे, क्या है उनका क्या कमाल। मेरी बेटी मुक्ति शर्मा जो कि दिल्ली में रहती है, उसने मुझे कई बार बोला कि डैडी जो आप बीती है, आप गुरु जी का सत्संग जो है मेरे साथ शेयर करो, मुझे बताओ कैसे कैसे क्या हुआ। तो मैं बहुत बार सोचता था आज बताऊं कभी, मतलब अब जब गुरु की कृपा हुई गुरु जी की, तो आज मैंने जो है इनके साथ शेयर किया है। मैंने अपने दिल से जो मेरे साथ सच्चाई बातें जो मेरे साथ हुआ मैंने पेश किया। इस दौरान अगर मेरे बोलने में कोई किसी प्रकार की कमी रही हो या कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी की कृपा से मुझे माफ कर देना। जय गुरु।